हिंदू धर्म में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सहित 9 ग्रहों को देवता माना गया है। 9 ग्रह स्तोत्र को ऋषि व्यास ने रचित किया है, जो ग्रहों के अशुभ प्रभावों को शांत करने के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए इसका पठन किया जाता है। 9 ग्रह स्तोत्र का नियमित पठन मानसिक शांति, करियर, विवाह और स्वास्थ्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है। इस स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से मंगलवार, शनिवार, गुरुवार या किसी भी दिन करने की सलाह दी जाती है, ताकि 9 ग्रहों की कृपा प्राप्त की जा सके। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ग्रह हमारा भाग्य तक तय करते हैं। ऐसे में लोगों की कोशिश यही रहती है कि उनकी कुंडली में सारे ग्रह शांत रहें और उन्हें अच्छा फल देते रहें। शास्त्रों में 9 ग्रह स्तोत्र के बारे में बताया गया है, जो एक वैदिक स्तुति है और जो 9 ग्रहों के दोषों को शांत करती है। तो ये देवतारूपी 9 ग्रह लोगों के जीवन में उथल पुथल मचाने में सक्षम होते हैं। इन्हीं ग्रहों को शांत रखने के लिए 9 ग्रह स्तोत्र की रचना की गई है। इस स्तोत्र की रचना जब व्यास जी ने की थी, तब 9 ग्रह स्तोत्र एक शक्तिशाली वैदिक स्तुति का स्तोत्र बना हुआ है, जो 9 ग्रह यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु की शांति और कृपा प्राप्ति के लिए बनाया गया है। यह स्तोत्र खासकर ग्रहों के अशुभ प्रभावों को शांत रखने के लिए, ग्रहों के दुर्योग से बचने के लिए, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए अत्यंत फलदायक माना जाता है। 9 ग्रह स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसमें हर ग्रह की एक स्तुति की गई है, जो एक एक श्लोक में है। इसका नियमित पाठ करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं, मानसिक शांति मिलती है और कैरियर, विवाह, स्वास्थ्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। जपाकुशं संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम। मैं उस दिवाकर भगवान सूर्य को प्रणाम करता हूँ, जिनका रूप जपाकुसुम यानी कि लाल कमल के समान तेजस्वी हैं, जो कश्यप ऋषि के पुत्र है, महान प्रकाश के स्रोत है, जो अंधकार और पाप का नाश करने वाले हैं। ददे शंख तुषाराभं शिरोदार्णवसंभवं नमामि शशीनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। मैं उस चंद्रदेव को नमस्कार करता हूँ, जिनका रंग दही, शंख और बर्फ के समान श्वेत हैं, जो क्षीरसागर से उत्पन्न हुए हैं और भगवान शंकर के मस्तक में सुशोभित है। धरणी गर्भ संभूतं विद्युत कांति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलम प्रणमाम्यहम्। मैं मंगल देव को प्रणाम करता हूँ, जो पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, जिनका तेज बिजली के समान है और जो अपने हाथ में शक्ति धारण किए हुए कुमार रूप में विराजमान है। प्रियंगो कलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं शुभं सौम्य सौम्य गुणोपेतं तं बुद्धं प्रणम्यहम्। मैं बुद्ध देव को प्रणाम करता हूँ, जिनका वर्ण प्रियंगु पुष्प के समान श्याम है, जो रूप में अप्रतिम है, स्वभाव से सौम्य है और सौम्य गुणों से युक्त है। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं
बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। मैं देवताओं और ऋषियों के गुरु बृहस्पति को नमस्कार करता हूँ, जो सोने के समान तेजस्वी, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक है तथा तीनों लोकों में अधिपति है। हीमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परम गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। मैं शुक्राचार्य को प्रणाम करता हूँ, जो हिमकुंद और मृणाल के समान श्वेत दैत्यों के परम गुरु है, सभी शास्त्रों के प्रवक्ता है और भृगुवंश में उत्पन्न हुए हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। मैं शनेश्वर यानी कि शनिदेव को प्रणाम करता हूँ, जिनका वर्ण नीलांजन यानी कि काजल के समान है, जो सूर्य के पुत्र और यमराज के बड़े भाई हैं और छाया देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहु प्रणम्यहम्। मैं राहुदेव को प्रणाम करता हूँ, जिनका शरीर आधा है, जो अत्यंत पराक्रमी है, जो सूर्य और चंद्र को ग्रसित करते हैं और सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकं घोरम तम केतुं प्रणम्यहम्। मैं केतु देव को प्रणाम करता हूँ, जिनका रूप पलाश के पुष्प के समान लालिमा लिए हुए हैं, जो तारका ग्रहों के सिरमौर हैं, रौद्र स्वरूप और भयप्रद है, किंतु भक्तों के लिए कल्याणकारी है। इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहिता दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्न शांतिर्भविष्यति। जो व्यक्ति व्यास जी द्वारा रचित इस नवग्रह स्तोत्र का दिन या रात्रि में श्रद्धा और एकाग्रता से पाठ करता है, उसके सभी विघ्न और बाधाएं शांत हो जाती हैं तथा जीवन सुखमय, समृद्धि और सौभाग्य से भर जाता है। प्रिय भक्तजनों, आप सभी के जीवन में यह नवग्रह अपनी अपनी कृपा बरसाएंगे और आप लोगों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करेंगे। नवग्रहों का आशीर्वाद सदा ही आप लोगों के साथ रहेगा। इसी कामना के साथ नवग्रह सदा सहाय। जय श्री हरि नारायण।